हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल एंड ये हमारा लास्ट डेमो वीडियो है जिसको हम यूट्यूब में पब्लिश करेंगे, वो भी हाफ वीडियो। और बाकी जो भी वीडियोस होंगे वो हमारे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन में ये लॉन्च होगा। तो आप चाहें तो हमारे एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में हम CSA नेट और CG सेट के कोर्सेज हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। 6,999 रुपीज़ में आप पूरे 1 ईयर का कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और सेट लेवल या नेट लेवल के एग्ज़ाम को एक ही वीडियो से आप कवर कर सकते हैं। इन वीडियोस में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगे, जैसे कि रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सेशन के लिए हर संडे को लाइव क्लासेस होगी, PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिलेगा, साथ में आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो कि मैं 3,000 रुपीज़ में इसको मैं सेल करता हूँ। वो आपको उस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़। आई थिंक 5 या 6 है, जिसमें हम डे नंबर 6 प्रेजेंट करेंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। तो YouTube में जो फ्री क्लासेस हो रही है उसमें मैं बस इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद जो हमारे CG सेट और नेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं एपिस्टेसिस, उस वीडियो लेक्चर को मैं वहाँ से कट कर दूंगा। पूरे वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन में। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है कि हमारी क्लासेस बहुत इफेक्टिव है और आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो प्लीज़ ज्वाइन अस विथ यूजिंग दी आवर लाइव साइंस ट्यूटोरियल एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, देखो यहाँ पे, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी। ठीक है, मान लो एक कोई कैरेक्टर है, जैसे रेड कलर का कैरेक्टर है। ये रेड कलर का कैरेक्टर को मैं ऐसा मेंशन कर देता हूँ, हो सकता है ये कैपिटल आर होगा या फिर हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। ये दोनों में से एक कैरेक्टर इसमें हो सकता है। यदि नेक्स्ट जनरेशन में ये रेड कलर गया, ये नेक्स्ट जनरेशन में मूव किया, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ये टोटल कितने हैं, 100 है। तो 100 में से 80 जो है वो रेड एक्सप्रेस हुआ और 20 जो है पेंडिंग, वो हो गया वाइट। दैट मीन्स यदि मैं बोलूं कि रेड कलर का कितना एक्सप्रेशन है या कितना वो पेनिट्रेट होकर के F1 जनरेशन में गया है, तो आप बोलेंगे 80% है। दैट मीन्स यहाँ पे एक डेफिनेशन बन जाएगा। एक डेफिनेशन मैं नोट करके लाया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत इजी है। देखो, आउट ऑफ 100 जो है 80 आउटकम शो द प्रेजेंस और पेनिट्रेंस ऑफ द एलिल फॉर द रेड कलर। मतलब कि रेड कलर का एलिल आपको 80% शो हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में। ठीक है, बट 20 जो है वो डज नॉट शो द एलिल ऑफ रेड कलर। सो ये तो एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स रेड कलर का जो पेनिट्रेंस है, यहां पे लिखता हूं, रेड कलर का जो पेनिट्रेंस है वो कितना है, तो हम बोलेंगे 80% है। दैट मीन्स हर जनरेशन में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक्सप्रेस होने का जो पावर है उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेंस। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम मेल और फीमेल की बात करते हैं। मान लो एक फर्स्ट बेबी के मेल होने की क्या पेनिट्रेंस है, तो बोलोगे 50%, क्योंकि या तो 50% या तो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। तो उसका जो पेनिट्रेंस है वो 50% के अराउंड ही रहेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, पेनिट्रेंस बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 80% पेनिट्रेंस। और पेनिट्रेंस को यदि बोलो तो मैं सिंपली बोलूंगा पेनिट्रेंस इज इक्वल प्रेजेंस। प्रेजेंस होता है कि कितने नंबर, कितने अमाउंट में वो जीन या वो जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में प्रेजेंट है, वो उसी का क्या कहलाता है, पेनिट्रेंस कहलाता है। अब पेनिट्रेंस में कितना परसेंट है, तो आपको दिख रहा होगा 80% है, ये टोटल परसेंटेज निकल जाता है। ठीक है, अब इसी में देखो पेनिट्रेंस के बाद आता है एक्सप्रेसिविटी। तो एक्सप्रेसिविटी मतलब एक्सप्रेस होने का रेशियो। कैसे रेशियो, देखो, अब तुमने कहा कि 80 यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया, आउट ऑफ 100 में 80 जो है एक्सप्रेस हो गया।
मगर इसमें 3 है, 3 लेवल के रेड कलर है। देखो तो, डार्क रेड, मॉडरेट मतलब मीडियम, मिड रेड लिख देता हूं, और एक हो गया तुम्हारा लाइट रेड कलर। देखो आउट ऑफ 80 मान लो डार्क रेड कितना है, 40 है, और ये जो है वो 30 है, और ये जो है 10 है। ठीक है ना। टोटल यदि आप काउंट करेंगे तो अभी भी 80 आ रहा है। 80 जो हमारे ट्रेड्स हैं वो सबके सब कैसे हैं, रेड है। बट रेड होने का चांसेस भी देखो, डार्क रेड हो गया, मिड रेड हो गया, और लाइट रेड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेनिट्रेंस होने के बाद एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग है। मतलब इसमें जो रेड कलर है वो ज़्यादा एक्सप्रेस हुआ है ना। इसमें जो रेड कलर है उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, और इसमें एक्सप्रेशन क्या हो गया है, कम। इसीलिए इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि डिफरेंस इन एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका डेफिनेशन बन जाएगा द डिफरेंस इन expression of expression is called, क्या बोलेंगे इसको, is called expressivity। क्लियर। तो ये देखो एग्जाम्पल, आपको लाइन समझ में नहीं आएंगे तो आप एग्जाम्पल को देख लेना, ये दोनों रेशियो में ये कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है। मतलब ये है कि ठीक है भाई, रेड कलर तो प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, 80 है, तभी तुमने कहा कि उसका पेनिट्रेंस जो है वो 80% है। बट क्या एक्चुअल में पूरे रेड कलर के जो है वो डोमिनेंट है और प्रॉपरली कलर को शो कर रहे हैं, डार्क कलर को? तो ऐसा तो नहीं है। कुछ इसमें क्या है, डार्क है, कुछ लाइट है, कुछ मीडियम है। तो लेवल ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसको हम बोल सकते हैं एक्सप्रेसिविटी। ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, यहीं से मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ से जो भी मेरे कोर्स को परचेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये पूरे वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन में मिलेंगे। ठीक है। सो दुर्गा जी, सपना सेठिया, आप सभी के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मोस्ट वेलकम टू दी आवर पेड कोर्स। ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आपने एक कोर्स को परचेस किया है तो हमारी ये फैसिलिटी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे कि बहुत ही कम कॉस्ट में हम पूरे नॉलेज को आपको डिलीवर करेंगे। यदि आप इस कोचिंग को कंप्लीट करते हैं तो अदर एग्जाम भी आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे, लाइक पीजीटी बायोलॉजी हो गया, सेट एग्जाम हो गए, नेट एग्जाम हो गए, या फिर अदर जो भी बायोलॉजी एग्जाम्स हैं उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेसिविटी की बात। ये तो बहुत इजी टॉपिक है और छोटा टॉपिक है। अब हमको स्टार्ट करना है एक्चुअल में मेन टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है। ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या है, इसको हमको देखना है। चलिए, तो अभी तक हमने जो देखा, आपका कोडोमिनेंस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, मेंडल के लॉ हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, ये सभी के सभी क्या थे, एलिलिक इंटरेक्शन थे। तो सबसे पहले हम ना क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। क्या क्लियर कर लेते हैं कि भाई ये एलिलिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या होते हैं। तो हमको पता है कि जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है। ये दो डायग्राम जो बना रहा हूं, ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। यदि आपको नहीं पता कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिनका शेप, जिनका साइज, जिनका पोजीशन इन द न्यूक्लियस सेम होते हैं, बट उनमें जो जीन्स होते हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इस क्रोमोसोम में यदि कैपिटल ए है तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म सेम पोजीशन में दूसरे क्रोमोसोम में होंगे जो कि उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो ये हमारा क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है। ये हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक। कैपिटल ए और स्मॉल ए ये क्या है, एलिल है। तो यदि कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में कोई रिलेशन है, इंटरेक्शन है, तो वो कहलाएगा एलिलिक इंटरेक्शन। क्या कहलाएगा, एलिलिक
इंटरैक्शन कहलाएगा। मगर यहाँ पे मान लो ऐसा है कि ए का इंटरैक्शन, अच्छा चलो यहाँ पे एलिलिक बता देता हूँ। यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे स्मॉल बी है, तो कैपिटल बी और स्मॉल बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी क्या कहलाएगा, एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा। दैट मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन द टू एलिलिक फॉर्म या टू अल्टरनेटिव फॉर्म इज कॉल्ड एलिलिक इंटरेक्शन। बट हमको तो आज कवर करना है क्या, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कैसे कवर करेंगे, बहुत ईजी है, थोड़े बने रहिए, ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम वही बात हो गई, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम तो है, ठीक है। अब एक कंडीशन बनाते हैं जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम एज इट इज है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल ए है और यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए है। मगर यहाँ पे एक जीन है जिसका नाम है मान लो जेड। ठीक है, यहाँ पे एक जीन है जिसको हमने कहा जेड कहा। अब देखना कि भाई इसके बीच में जो इंटरेक्शन था उसको तुमने कहा एलिलिक इंटरेक्शन। मगर ऐसे जीन जो कि एलिल ना हो, जैसे कि ए और जेड, ये क्या है, एलिल नहीं है, ये कौन है बोलेंगे तो नॉन एलिल है। और नॉन एलिल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, मतलब कि यदि मैं बात करूं इंटरेक्शन बिटवीन कैपिटल ए एंड जेड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसी को हम कहेंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो एलिलिक इंटरेक्शन नियर बाई होमोलॉगस क्रोमोसोम के एलिल में होता है। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन वो किसी भी जीन के साथ हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन बन जाएगा, एक डेफिनेशन आप नोट कर लेना। इसके लिए बोल सकते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन, ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन एलिलिक जीन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, इसको हिंदी में नोट करना कि भाई दो नॉन एलिलिक जीन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम कहेंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो जो मैं नोट कर रहा हूँ उसको आप अपने कंटेंट में नोट करेंगे। ठीक है, सो इंटरेक्शन बिटवीन द टू नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को एक और वर्ड से हम बोला जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नॉन एलिलिक इंटरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपिस्टेसिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ना नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में सेकंड नंबर पे एग्जांपल आएगा एपिस्टेसिस, उसको हम कवर करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। ठीक है, तो चलिए, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में सबसे पहले आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन किसका एग्जाम्पल है, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। तो सबसे पहले तो यही नोट कर देता हूं, ये क्या है, तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। ठीक है, ठीक है। अब ये बात आ गई कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक नया क्लॉथ लिया है, एक टी शर्ट लिया है ना, टी शर्ट को आपने पहना, और एक जैसे ही आप घर के से बाहर निकले तो एक किसी ने पर्सन ने, आपके फ्रेंड ने आपको कहा ये बहुत गंदा दिख रहा है, तो क्या हो गया, वो नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद आप उस टी शर्ट को पहनेंगे तो नहीं, तो जब टी शर्ट को नहीं पहनेंगे तो क्या आ गई आपके बीच में, किसी के नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट के कारण आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। मगर यदि वो गंदा भी दिखता और आपके फ्रेंड आपको बोलते कि नहीं ये बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आप मार्केट में उसको वेयर करके उसको पहन के आप घूमते। मतलब ये किसकी बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। तो कॉम्प्लीमेंट की बात ये हो रही है कि दो नॉन एलिलिक जीन काम करेंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट की तरह, और जब दोनों डोमिनेंट होंगे, दोनों डोमिनेंट मतलब दोनों पॉजिटिव है, मतलब तुम अच्छे कपड़े पहने भी हो और तुमको एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल भी रहा है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो एक डेफिनेशन बनता है, स्टार पॉइंट है ये,
लिख लेना इसको, टू पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन आर असेंशियल, ये ई है, आर असेंशियल फॉर एक्सप्रेशन। मतलब यदि उसको एक्सप्रेशन होना है तो उसको डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना पड़ेगा। एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जीन प्रोडक्ट, यदि जीन के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन होना जरूरी। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखना, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको सेट कर लेना आप अपने से। पेन टैब में कभी कभी प्रेस होने के कारण ही नीचे आ जाता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे ना मेन तो क्या है, एग्जाम्पल है भाई। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कलर ऑफ फ्लावर इन लेथाइरस ओडोरेटस। किसकी बात हो रही है, कलर ऑफ फ्लावर इन लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, तो कलर ऑफ फ्लावर जो है या फ्लावर का जो कलर है वो यहां पे शो करेगा एज अ कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, अब कैसे भाई, तो यहां पे देखो हम ना क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन को सी से मेंशन करेंगे, सी, और जो हमारा नॉर्मल जीन है कैपिटल पी से मेंशन कर लेते हैं। कैपिटल सी कैपिटल पी, एक केस हो गया। सेकंड नंबर में क्या होगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि बोथ आर असेंशियल ना, नॉन एलिक जीन आर असेंशियल फॉर एक्सप्रेशन। असेंशियल यहां पे एक और ऐड कर लेना, इन डोमिनेंट फॉर्म फॉर एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जीन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये कि दोनों जीन यदि डोमिनेंट होंगे तो एक्सप्रेस करेंगे, दोनों में से एक भी जीन रिसेसिव हो गया तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब कैसे देखते हैं, देखो यहां पे ना दो कैपिटल है, यहां पे क्या करते हैं, एक स्मॉल सी और एक कैपिटल पी रखते हैं। चलो और कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन। ऐसा करते हैं, उल्टा कर देते हैं। कैसे उल्टा कर देंगे भाई, सी को कैपिटल ले लेते हैं और पी को स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, सी को कैपिटल ले लेते हैं और पी को स्मॉल ले लेते हैं। एक मिनट, ये कहाँ चले गया, इसको हटाते हैं। चलिए यहाँ पे अपन ऐसा नोट कर लेते हैं कि स्मॉल सी और यहाँ पे था कैपिटल पी, यहाँ पे क्या हो, उल्टा हो गया। और ये फोर्थ नंबर में ऐसा करते हैं, दोनों को स्मॉल सी स्मॉल पी कर देते हैं। अब मैंने कहा कि दोनों यदि डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तभी ये क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। कलर क्या है, तो पर्पल है। एक स्मॉल है, कैपिटल है, नो एक्सप्रेशन, मतलब तुम्हारे को कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है तो तुम अपने आप को डोमिनेंट शो नहीं कर पाओगे, तो नो कलर, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा कलरलेस। ठीक है, यहां भी एक जीन स्मॉल है, रिसेसिव है, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा कलरलेस। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा क्या, कलरलेस। मतलब एक कंडीशन में बस ये क्या है, कलरफुल है, और अदर कंडीशन में क्या है, कलरलेस। क्यों, क्योंकि अदर थ्री कंडीशंस में कोई ना कोई एक जीन रिसेसिव फॉर्म है, और यदि कोई भी एक जीन रिसेसिव फॉर्म में होगा तो अपने एक्सप्रेशन को वो शो नहीं कर पाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोलते हैं। ये हुआ कैसे, तो मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले कैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या है ना, रॉ मटेरियल है। ठीक है, इस रॉ मटेरियल से दो प्रोडक्ट बनेंगे अल्टीमेटली, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। बीच वाले को हम बोल देते हैं क्रोमोजन बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो है, दो यहाँ पे जीन है। चलो एक मानते हैं कैपिटल सी जो है वो यहाँ पे कैपिटल सी, और यहाँ पे मान लो कैपिटल पी है। रॉ मटेरियल कैसा है, वाइट है। रॉ मटेरियल कैसा है, वाइट है। क्रोमोजन कैसा है, ये भी वाइट है। ठीक है, और ये जो है वो पर्पल है, इसका नाम है एंथोसाइनिन, जो कि पर्पल होगा, एंथोसाइनिन। ठीक है, अब देखो यदि इसमें से कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों हैं तो पर्पल कलर बनेगा।
यदि कैपिटल सी नहीं रहा तो ना तो क्रोमोजन बनेगा, और यदि क्रोमोजन नहीं बना तो पर्पल कलर का एंथोसायनिन भी नहीं प्रोड्यूस होगा। एक बात होगी। दूसरी बात करते हैं, चलो। यदि कैपिटल सी है, प्रेजेंट है, तो क्रोमोजन तो बनेगा, मगर यदि कैपिटल पी को हटा दो तो यहाँ पे एंथोसायनिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स दोनों के दोनों जीन प्रेजेंट होना चाहिए, मस्ट है कि वो डोमिनेंट फॉर्म में हो। यदि दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है तभी जा करके ये कलर प्रोड्यूस करेंगे पर्पल। यदि एक भी जीन स्मॉल हुआ तो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है कि इसका रेशियो क्या आता है। तो याद करो थोड़ा सा। यदि मैं बात करूं डाई हाइब्रिड क्रॉस का, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आता है, तो फिनोटाइपिक रेशियो आता है 9:3:3:1 आता है। यदि मैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूं तो आता है 1:1, 2:4:2 और आता है 1:1। यदि आप पिछला वीडियो को कंप्लीटली आपने चेक नहीं किया है, कंप्लीटली उसको कवर नहीं किया है, तो ये नहीं समझ में आएगा। तो ये समझना पड़ेगा आपको 1:1, 2:4:2, 1:1। ठीक है। अब यहां पे देखो कि भाई इसके बीच में क्रॉस हुआ, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी का क्रॉस, वही डाई हाइब्रिड क्रॉस है जो कैपिटल, यदि मैं राउंड एंड येलो वाला करूं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेम वही क्रॉस है यहाँ पे। बस हम सी है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, और जो पी है वो डोमिनेंट जीन है। जो स्मॉल सी है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, स्मॉल पी जो है वो रिसेसिव जीन है हमारा। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल सी कैपिटल पी, यहाँ से क्या मिलेगा, स्मॉल सी स्मॉल पी, ये दोनों मिलेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल पी स्मॉल पी। ये हो गया तुम्हारा क्या, F1 जनरेशन। अब क्या करते हैं, इसका सेल्फ क्रॉस करते हैं। तो चलो वही कर दो, सेम जैसा पहले करते थे। सेल्फ क्रॉस मतलब कैपिटल सी कैपिटल पी का क्रॉस कैपिटल सी कैपिटल पी से करना है। अब ये कर दिए, तो करेंगे तो क्या आएगा, F2 जनरेशन आएगा। तो F2 जनरेशन का ट्रिक क्या था, मैंने 3 स्लॉट में इसको मेंटेन किए थे, 1:1, 2:4:2, 1:1, बस वही करना है। ये देखो तो 3 स्लॉट देखो, 1, 2, 1 एक स्लॉट हो गया, 2, 4, 2 ये दूसरा स्लॉट हो गया। फिर बोल देना है 1, 2, 1, इसको अच्छे से देखना, 1:1, 2:4:2, 1:1 ये स्लॉट है। अब हमारे पास जीन कितने हैं, एक तो सी है और एक पी है। सबसे पहले क्या करते हैं, सी को पुट करते हैं। तो सी को क्या करना है, फर्स्ट जीन जो भी हम पुट करेंगे उसको 3 टाइम्स लेंगे डोमिनेंट, 3 टाइम्स लेंगे हेटेरोजाइगस, और 3 टाइम्स लेंगे रिसेसिव। इसको ऐसे ही पुट करते हैं, ट्रिक है इसका। तो देखो 3 टाइम कैपिटल, 3 टाइम में हेटेरोजाइगस मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, और 3 टाइम में स्मॉल, ये 3 बार हो गया। मगर पी को कैसे करेंगे, सिंगल टाइम लेंगे, एक बार कैपिटल, एक बार हेटेरो, एक बार स्मॉल। देखो कैसे, कैपिटल 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 स्मॉल, फिर स्मॉल कैपिटल 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 स्मॉल, फिर स्मॉल। यहाँ भी वही होगा, कैपिटल 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 स्मॉल, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल। अब ये तो जीन हो गया 1:1, 2:4:2, 1:1। दैट मीन्स जितने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस होंगे उन सब का जीनोटाइपिक रेशियो सेम होगा, 1:1, 2:4:2, 1:1। याद कर लो, सेट कर लो, सेट कर लो, अच्छा सेट कर लो इसको। ठीक है। बट ये जो एपिस्टेटिक जीन होते हैं, इसके कारण जो रिजल्ट है वो 9:3:3:1 नहीं आएगा, यहाँ से डेविएशन हो जाएंगी। तो डेविएट होकर के क्या बनेगा, तो इसको देखना, तुम सब जानते हो, इसको देखो ध्यान से। मैंने कहा कि दोनों कैपिटल होगा तब पर्पल बनेगा, यदि दोनों कैपिटल नहीं है तो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। बस देखो अब यहाँ क्या है, कैपिटल है, यस कैपिटल है, मतलब ये बन गया तुम्हारा पर्पल। पर्पल को मैं लिखूंगा पी और व्हाइट को लिखूंगा डब्ल्यू। सेकेंड में देखो कैपिटल सी कैपिटल पी है, मतलब यहाँ पर्पल बनेगा, दोनों डोमिनेंट है मतलब पर्पल बनेगा। कैपिटल सी है और यहाँ पे स्मॉल है, तो स्मॉल है मतलब ये पर्पल नहीं बन पाएगा, व्हाइट बनेगा। इधर देखो कैपिटल है, पर्पल बनेगा, कैपिटल है, पर्पल बनेगा। लास्ट में देखो कैपिटल और ये स्मॉल है, तो यहाँ क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। नीचे देखो तीनों स्मॉल है तो देखने की जरूरत नहीं है, सब में क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। चलो व्हाइट को और पर्पल को काउंट करो, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, पर्पल इज टू व्हाइट। पर्पल काउंट करो
पर्पल 1 पर्पल 2 कितने हो गए 3, ये तो वाइट है, 3 2 5 5 4 9, दैट मीन्स पर्पल का रेशियो कितना है 9 है। ठीक है, अब व्हाइट को देखो 1 और 2, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, तो 9:7 आया रिजल्ट। तो यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो आपको नहीं बताएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, वो आपको इस रे डायग्राम को मेंशन करेगा। नेट में कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेट एग्जाम में नो डाउट इस लेवल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, सेट एग्जाम में थोड़ी कम आते हैं। मतलब ये देखो, ये रे डायग्राम रहेगा आपके में कि रॉ मटेरियल से क्रोमोजन बना जो कि व्हाइट था, पहले भी व्हाइट था, और जब लास्ट में पर्पल एंथोसायनिन बना वो प्रोडक्ट है, वो उसमें कलर है, ऐसा दिखा हमको। तो और दो जीन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब दोनों जीन के डोमिनेंट फॉर्म में ही ये बनेगा। एक भी जीन यदि रिसेसिव हुआ तो ये प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको रे डायग्राम बेसिस में क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये भी आ सकता है। 9:7 होता है। बट हमारा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का, उसमें जो रेशियो था हमारा फिनोटाइप का, वो 9:3:3:1 था। तो यहाँ पे मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करने वाले भी बहुत हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल तुम्हारे नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन का। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है आपका एपिस्टेसिस। ठीक है, तो एपिस्टेसिस क्या होता है बताया था आपको, नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन होता है एपिस्टेसिस, और नया कुछ नहीं है। ये क्या है, नॉन एलिलिक इंटरैक्शन है। ठीक है, ये नॉन एलिलिक इंटरैक्शन है। तो भाई नॉन एलिलिक इंटरैक्शन में अपन क्या कर सकते हैं, तो देखो, तो फिर से वही बनाते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम देखते रहना बहुत अच्छे से। ये हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। यहाँ पे एक जीन है जेड, और तुमने कहा था कि ए और जेड के बीच में जो रिलेशन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा। दैट मीन्स इनके बीच में रिलेशन हमको दिखाना है। चलो मान लेते हैं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए ये एलिलिक इंटरेक्शन हो रहा है, मगर जब इसका काम नहीं था कि इसका जेड का, वो जेड भी आ गया इसके साथ, और जेड ने क्या किया, ए के फंक्शन को इनहिबिट कर दिया। जेड ने ए के फंक्शन को क्या कर दिया, इनहिबिट। तो हम जेड को, जो किसी के फंक्शन को इनहिबिट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन। क्या बोलेंगे इसको, एपिस्टेटिक जीन। और जिसका फंक्शन जो कैपिटल ए है उसका फंक्शन सप्रेस हो गया, वो कहलाएगा हाइपोस्टैटिक जीन। हाइपोस्टैटिक जीन कहलाएगा। क्लियर हुआ, मतलब जेड ने ए के फंक्शन को सप्रेस कर दिया है। तो ए के जिसका फंक्शन सप्रेस हुआ है वो हाइपोस्टैटिक है, और जिसने फंक्शन को सप्रेस किया है वो एपिस्टैटिक है। ये हो गया। तो एपिस्टेसिस का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसे नॉन एलिलिक जीन जो कि हमारे सिंपल एलिलिक जीन के फंक्शन को क्या करते हो, अफेक्ट करते हो। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कर देते हैं, डेफिनेशन नोट कर लेते हैं सबसे पहले। अ नॉन एलिलिक जीन, a non-allelic gene prevent the expression of another non-allelic gene। यदि वो किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर दे, रोक दे, तो उस फिनोमेना को हम कहेंगे एपिस्टेसिस। और एपिस्टेसिस को हमने मेनली, हालांकि बहुत सारे पार्ट्स हैं, मगर मेनली हमने इसको क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और सेकंड नंबर पे है आपका रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कवर करते हैं कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है। ठीक है, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मैंने शायद तक एग्जाम्पल लाया हुआ है। यस, एक एग्जाम्पल है, बहुत मुश्किल से मिला है एग्जाम्पल, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। ठीक है, किसका है ये, फ्रूट कलर
इन समर स्क्वैश। ठीक है, समर स्क्वैश के फ्रूट कलर में हमको ये कैरेक्टर्स को हमको देखना है। तो भाई जो फ्रूट का कलर होता है वो येलो या फिर ग्रीन होता है। ठीक है, मान लेते हैं येलो कैपिटल है, मतलब ये डोमिनेंट है, और डोमिनेंट कौन है? येलो कलर है। स्मॉल वाई बोलेंगे तो ये रिसेसिव है, और ये कौन सा कलर है? तो मान लेते हैं ये हमारा ग्रीन कलर। तो येलो कलर डोमिनेंट जीन है और ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव जीन है। ठीक है, ये तो नॉर्मल इंटरेक्शन हो गया। एलेलिक इंटरेक्शन कैसे? तो एलेलिक इंटरेक्शन करने के लिए आ रहा है कौन? डब्लू। ये डब्लू कौन है? तो यही हमारा एपिस्टेटिक जीन है, एपिस्टेटिक जीन है। ये एपिस्टेटिक जीन क्या करेगा? डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन मतलब कि ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट दी एक्सप्रेशन को ना EXP लिखता हूँ शॉर्टकट में, ताकि बहुत अच्छे से सुटेबल नोट्स बन सकते हैं, आप भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो W क्या करेगा? स्मॉल y के फंक्शन को रोक देगा और कैपिटल Y के फंक्शन को रोक देगा। दोनों के फंक्शन को रोकने का काम करेगा कौन? W। यदि W कब तक? यदि वो डोमिनेंट फॉर्म में रहा तब तक। तो देखो, प्रिवेंट दी एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल Y एंड स्मॉल y। तो ये हो गया पूरा सिनेरियो किसका? डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या करते हैं? क्रॉस करा के देखते हैं। सबसे पहले क्रॉस कराएंगे और वही रिजल्ट लाएंगे जो लास्ट में हमने लाया था। ठीक है, चलिए नीचे दिया हुआ है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। इसमें क्या करते हैं? कैपिटल कैपिटल को एक साथ लेते हैं, कैपिटल W कैपिटल Y का क्रॉस स्मॉल w स्मॉल y से कर दो, है ना। अब बताओ ये कैसा कलर है? इसका कलर क्या है? यदि कैपिटल W है तो वो तो हो ही नहीं सकता कि वो अपना कलर शो करे, तो येलो तो होगा नहीं। तो येलो नहीं है तो W क्या कलर चेंज करेगा? मतलब जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है इसमें जो रिजल्ट होगा वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स in case of dominant epistasis, the result of allelic gene completely suppressed। ठीक है, सप्रेस्ड हो गया है। तो सप्रेस होगा मतलब वो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। तो चलो इसका कलर डिसाइड कर लेते हैं। ये वाइट है क्योंकि येलो तो नहीं आएगा, मगर यहाँ तो स्मॉल है और स्मॉल y है, मतलब ये तो अपना कलर देगा ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर। चलो यहाँ से क्या आएगा? कैपिटल W कैपिटल Y। यहाँ से क्या आएगा? स्मॉल w स्मॉल y। सेम जो हमने इसके पहले बनाया था वही यहाँ पे भी करेंगे और ये हमारा F1 जनरेशन आ जाएगा। F1 जनरेशन में कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y आएगा। ठीक है, और इसका कलर क्या है? तो भाई यहाँ तो W है कैपिटल वाला, तो इसका तो कलर तो एक ही बन सकता है ना। समझ में आ रहा पॉइंट? ठीक है, तो ऑनलाइन में जो भी है वो अच्छे से इसको क्लियर कर लें कि यहाँ पे कैपिटल W स्मॉल यदि आ गया है तो वो किसी भी कलर को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा वाइट। ठीक है, अब F1 जनरेशन का क्या करते हैं भाई? अपन सेल्फ क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y का क्रॉस कैपिटल स्मॉल y से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही हम ये बनाते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं F2 जनरेशन। और देखो हेट्रोजाइगस यहाँ भी है, हेट्रोजाइगस यहाँ भी है। क्या ये सेम वैसा ही है जैसा हमने मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में रीड किया था, स्टडी की थी? तो सेम वही ट्रिक लगेगा 1:1 2:4 1:1 वाला। चलो देखते हैं। देखो 1:1 एक स्लॉट, 2:4 ये दूसरा स्लॉट, फिर 1:1 ये तीसरा स्लॉट। 3 स्लॉट में हमको बनाना है। अब W को यूज करो। मैंने क्या कहा था? जो फर्स्ट जीन को यूज करेंगे वो 3 टाइम्स लेंगे डोमिनेंट, 3 टाइम्स लेंगे हेट्रोजाइगस
और 3 टाइम्स लेंगे रिसेसिव। तो यहाँ पे देखना कैपिटल 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 कैपिटल, सेकेंड में क्या होगा कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ये हो गया। ठीक है, लास्ट में क्या लेंगे स्मॉल 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 स्मॉल, ये हो गया। अब W तो हो गया, अब क्या लेंगे Y, तो Y को क्या करेंगे सिंगल सिंगल टाइम लेंगे, कैपिटल 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 स्मॉल 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 कैपिटल 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 स्मॉल 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 कैपिटल 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 स्मॉल, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल स्मॉल। ठीक है, अब इसमें आंख बंद करके जहां जहां कैपिटल W है उन सब में आपका आएगा वाइट कलर। तो भाई ये पूरा यहाँ तक है तो ये सब में आएगा वाइट कलर, ये भी वाइट ये भी वाइट ये भी वाइट, यहाँ भी वाइट यहाँ भी वाइट यहाँ भी वाइट। देखो सब में कैपिटल W है, तो जब तक W प्रेजेंट होगा तब तक कोई भी कलर नहीं प्रोड्यूस होगा, सिर्फ वाइट कलर के रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर नीचे देखो लास्ट में 1 to 1 में देखो स्मॉल W है, स्मॉल W है, तो भाई ये कैपिटल Y कौन से कलर को शो करता है येलो, तो येलो कलर क्या, सेकेंड वाला भी कैसा है येलो कलर है, थर्ड वाला देखो रिसेसिव जीन है तो ये है हमारा ग्रीन कलर। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा ग्रीन कलर। चलो काउंट करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या है वाइट है, वाइट है, उसके बाद क्या है येलो है, उसके बाद सबसे कम में बेचारा ग्रीन है, उसको तो एक्सप्रेस होने का मौका ही नहीं मिला। चलो वाइट देखो 1 2 3 4 2 6 6 4 10 और 2 12, 12 जीन जो है 12 फैक्टर जो है वो वाइट है। येलो कितने हैं देखो 1 और ये 2, 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 12 और 3 15, तो बच गया कितना 1, तो 12:3:1 आ रहा है। इसके पहले यदि हमने, तुमको याद होगा यदि कॉम्प्लीमेंट्री हमने पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो आया था 9:7, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आया था 9:3:1 आया था, इसका आ गया 9:7 कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रिजल्ट आ गया 12:3:1 आ गया। ठीक है, ये 3 हो गया रेशियो टोटल। एक और है अभी हम पढ़ेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस, तो उसको भी अपन कवर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से देखें। यदि एक बार में क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को एक बार पॉज करके या फिर कॉन्सेप्ट को समझ करके आगे बढ़ें और जितना बेहतर हो सके नोट्स बनाएं, क्योंकि आपका नोट्स सबसे बेस्ट मटेरियल होगा आपके लिए, दूसरे के नोट्स पढ़ने से अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, चलो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में ये हो गया हमारा टॉपिक कवर। अब हम देख लेते हैं क्या रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो डोमिनेंट था तो सप्रेस कर रहा था, अब ये रिसेसिव है तो उसके नेचर को, उसके कलर को क्या करेगा चेंज करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन that change the effect of another non एलेलिक जीन। मतलब ये क्या करेगा, उसको रोकेगा नहीं, उसके कलर को चेंज करने का कोशिश करेगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका कोट कलर इन माइस। ठीक है, माइस का जो स्किन कलर होता है वो आपके रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है। और रिसेसिव एपिस्टेसिस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो नोन एज, वो कॉम्प्लीमेंट्री था, ये है हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट देने से तुम स्ट्रांग हो जाओगे, नहीं मिला तो वीक हो जाओगे, ऐसा है। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा याद रखना कि एक जीन कैपिटल है तो दूसरा जीन स्मॉल रहेगा, इसमें अदर फॉर्म में रहेगा।
इधर देखो स्मॉल सी का कैपिटल ए के साथ में क्रॉस कराएंगे, ठीक है। ये 2 है भाई। अब यहाँ पे देखना ना, कलर को देखना, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जो कैपिटल सी है वो बनाता है तुम्हारे ब्लैक कोड कलर को, ब्लैक कोड कलर को कैपिटल सी मेंशन करेगा। तो जो स्मॉल सी है वो कलरलेस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एल्बिनो, ठीक है। इसको हम बोल देंगे कलरलेस या फिर बोल देंगे एल्बिनो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ, कलरलेस, ठीक है। ये हो गया आपका कैपिटल सी और एक हो गया आपका स्मॉल सी। मगर जो कैपिटल ए है वो क्या है हमारा, सप्लीमेंट्री जीन है। ये क्या है, सप्लीमेंट्री जीन है, जो किसी के कलर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब क्या चेंज करेगा भाई, तो यहाँ पे देखो कैपिटल सी है, स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल ए है तो कोई रिजल्ट देगा नहीं, तो इसका कलर है ब्लैक। इसका देखो, यदि ये कैपिटल में है मगर ये रिसेसिव जीन है, तो रिसेसिव जीन के साथ में कोई काम नहीं है। रिसेसिव जो है वो डोमिनेंट के साथ में यहाँ पे इफेक्ट करेगा, तो इसका जो कलर है वो है आपका एल्बिनो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल सी स्मॉल ए, यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल सी कैपिटल ए, ये दोनों मिलेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आ गया तुम्हारा F1 जनरेशन, ठीक है। अब F1 जनरेशन आ गया। यदि ये कैपिटल ए होता, कैपिटल सी होता, तो इसका कलर होता ब्लैक, होना तो चाहिए ब्लैक कलर, मगर रिसेसिव एपिस्टेसिस के कारण इसका ना तो कलर ब्लैक है और ना ही एल्बिनो है। इसका जो कलर है वो और डिफरेंट आ गया है, कौन, अगोटी कलर। तो अगोटी कलर आया कैसे, तो तुमने कहा था ना कि पेयर ऑफ नॉन एलिक जीन जो कि चेंज करेगा इफेक्ट को ऑफ अनदर जीन, मतलब इसने क्या किया, उस जीन के नेचर को चेंज करके नया कलर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो नया कलर प्रोड्यूस हो गया, तो चलो भाई F2 जनरेशन देखते हैं, इसका क्या कराएंगे अपन, सेल्फ क्रॉस। तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल स्मॉल से कराएंगे। अब इससे कराओगे तो वही ट्रिक आएगा, लास्ट वाला ट्रिक। लास्ट वाला ट्रिक क्या है, 1 to 1 2 4 2 1 to 1 1 to 1 2 4 2 1 to 1, ये आ गया। सेम हमको वही चीजें मेंशन करना है, कैपिटल से स्टार्ट कर दो। देखो कैपिटल 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 कैपिटल, अब उसको क्या करेंगे, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, स्मॉल 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 आ जाएगा। कैपिटल ए बोलो, कैपिटल कैपिटल हेट्रोजाइगस स्मॉल, कैपिटल कैपिटल हेट्रोजाइगस स्मॉल, कैपिटल कैपिटल हेट्रोजाइगस, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल, ठीक है। तो ये तो बन गया। अब कलर क्या होगा वो आपको बताना है। तो जब तक कैपिटल ए और कैपिटल सी रहेगा तब तक ये कलर प्रोड्यूस करेगा क्या, अगोटी कलर, ठीक है। तो देखते जाओ, यहाँ पे कैपिटल ए है कैपिटल सी है, दोनों है, तो यहाँ भी बनेगा अगोटी कलर। ये देख लो, यहाँ पे कैपिटल ए है कैपिटल सी दोनों है, तो अगोटी कलर। सेकेंड वाले में भी वही बनेगा, अगोटी बनेगा। मगर थर्ड वाले में देखो तो ये तो नहीं है, स्मॉल ए जो कि सप्लीमेंट्री जीन है वो तो ऑब्सेंट है, तो ऑब्सेंट है तो कौन एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल सी, और कैपिटल सी का कलर क्या होता है, ब्लैक, तो इसका आ जाएगा आपका ब्लैक कलर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये देखो कैपिटल कैपिटल है, अगोटी आएगा, ये वाला भी कैपिटल कैपिटल है, ये भी अगोटी आएगा। अब ये नीचे वाले में देखो कैपिटल स्मॉल है, मतलब यहाँ दो अगोटी नहीं आएगा भाई, यहाँ आएगा ब्लैक, ब्लैक कलर, ठीक है। नीचे देखो, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ये तीनों कंडीशन में क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है। अब भाई कैपिटल जीन तो है नहीं, तो कैपिटल जीन नहीं है तो ये कैपिटल ए जो है वो कोई काम यहाँ पे नहीं करेगा, नो रिजल्ट इन द रिसेसिव जीन। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसेसिव अपने कलर को एक्सप्रेस करेगा, और अपने कलर को एक्सप्रेस करना मतलब ये रिसेसिव का काम क्या है, एल्बिनो है। तो ये तुम्हारा, ये भी एल्बिनो हो जाएगा, ये भी एल्बिनो हो जाएगा, और लास्ट वाला भी एल्बिनो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, कहाँ पे नोट करो, ये यहाँ नोट करता हूँ,
ठीक है। रेशियो क्या आ रहा है उसको बताना। एक तो है आपका अगोटी कलर, अगोटी इज टू ब्लैक इज टू एल्बिनो। चलो तीनों के रेशियो देख लेते हैं। अगोटी कितना है देखो तो 1 और 2 3, 3 2 5, 5 4 9, तो 9 रेशियो में आ गया आपका अगोटी कलर। ब्लैक देखो तो ब्लैक 2 है, ब्लैक 1 है, बस और नहीं है देखो, तो ये तो हो गया आपका 2, तो 9 + 2 हो गया 11, 11 में और जोड़ दो तो देख लो भाई एल्बिनो कितना है, लास्ट के 4 है, तो लास्ट का 4 9:2, ब्लैक सॉरी ब्लैक कितने हैं 3 है ना, 1 और 2 3 है, 2 लिख दिया यहाँ पे 3 है, तो ये आ गया 9:3:4 आ गया, जो कि तुम्हारा आंसर है रिसेसिव एपिस्टेसिस का। ठीक है, हाँ यहाँ तो स्पेस था यार। चलो अब यहीं पे एक डेटा देखते हैं। देखो ये डेटा को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। सबसे पहली बात करते हैं, हमने पूरे सीजन में अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 रेशियो आपको याद करना है, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो आया था 3:1 आया था, टॉल 3 था, 1 में क्या था डार्क था। जीनोटाइपिक रेशियो आया था 1:2:1 आया था। ये हो गई बात किसकी, मोनोहाइब्रिड की। हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी वही आएगा, 2 रेशियो आएंगे, एक फिनोटाइपिक और एक जीनोटाइपिक। जीनोटाइपिक क्या था 1:1, 2:2 और 1:1। ठीक है, फिनोटाइपिक क्या था तो 9:3:3:1 आया था, 9:3:3:1, ये हो गया हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद आया था कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन आया था। अब भाई कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो सेम होगा जैसे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का है, सेम रहेगा 1:1, 2:4, 1:1 रहेगा, जैसे कि आप आज हमने बनाया था, मगर ये जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो क्या आया था भाई 9:7 आया था, 9 में पर्पल था, W वाइट 7 था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बाद में 4th नंबर में आता है तुम्हारा डोमिनेंट, डोमिनेंट एपिस्टेसिस आता है। ठीक है, और डोमिनेंट एपिस्टेसिस का जो आंसर है वो कितना आया था भाई, अब भी हमने किया था प्रैक्टिस डोमिनेंट वाले का। ठीक है, ये देखो 12:3:1 आया है, तो 12:3:1 जो है वो आपके किसका हो जाएगा, डोमिनेंट का हो जाएगा, 12:3:1 आ जाएगा। ये कौन सा रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो है। जीनोटाइपिक सेम होगा तो जीनोटाइपिक को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 5th नंबर में आता है तुम्हारा, इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से, रिसेसिव, रिसेसिव एपिस्टेसिस। और रिसेसिव एपिस्टेसिस में अब भी हमने इसका रिजल्ट देखा 9:3:4 आया फिनोटाइपिक रेशियो, और जीनोटाइपिक रेशियो तो वही आया 1:1, 2:4, 1:1। सब में रेशियो डाल दो ऐसे, ये लो, तो ये कंप्लीट डेटा हो गया है। इसको अपने एक कॉपी में इंपॉर्टेंट टॉपिक करके नोट करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपिस्टेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमको क्या क्या रीड करना है देख लो। हम क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो सीरीज में बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि मैं आपको पूरा कंटेंट बता रहा हूँ। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि कल आपके कोर्स में जो पेड कोर्स है उसमें ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ये वीडियो आपको आज मिल जाएगी।
और कल आपको मिलेगा लिंकेज। लिंकेज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस से, तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज पढ़ेंगे, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक। 3 टाइप्स के टेक्निक होते हैं, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद पेडिग्री एनालिसिस, जो बॉक्स के फॉर्म में जो एनालिसिस होती है दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो ऐसे करके हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इस तरह से जैसे ही हमारा पूरा जो सिलेबस है जब कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद हम पूरे जेनेटिक्स के जो भी टॉपिक हैं उसमें आज तक जो सेट में, नेट में, और सेट में हम सिर्फ सीजी सेट नहीं, हम एमपी सेट, महाराष्ट्र सेट और अदर कोई भी हमारे किसी भी स्टेट में यदि सेट का एग्जाम हुआ है तो पूरे टॉपिक को हम कवर करते हुए एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक क्वेश्चन कैसे बनता है। फिर इन्हीं चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे और अब बेहतर तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी गारंटी है, आपका हार्डवर्क है, यदि दोनों कोरिलेट हो गया तो एक बेहतर रिजल्ट हमको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कॉस्ट आपने हमसे पे किया, हमें पे किया है और पे करके आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो एक बेहतर रिजल्ट के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि किसी भी एक टारगेट को यदि आप फोकस कर रहे हैं तो उस बीच में कोई भी तरह का इंटरप्शन ना हो, ठीक है। चलिए, तो साहू जी, दुर्गा साहू जी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सपना सेठिया जी, आई होप कि आपको ये जो लैंग्वेज है वो समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को बहुत ईजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी। हमारा टारगेट है टोटल 100 स्टूडेंट्स। हम इस कोर्स को 100 स्टूडेंट्स को सेल करना चाह रहे हैं ताकि लोगों तक ये कोर्स पहुंच पाए, उसका बेनिफिट ले पाए और एक बेहतर रिजल्ट मिले। जब कभी भी सेट का एग्ज़ाम आता है तो वहाँ पे मेरे ही बच्चों के पूरे क्या होने चाहिए, कट ऑफ क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। मिलते हैं कल फिर से।